अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेगर साहब बाबू फूड। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको पफ पेस्ट्री डो बनाने की रेसिपी बहुत आसान करके बनाना बताऊंगा, जिसे आप एक बार बनाकर रख लें। आप किसी भी टाइम निकाल कर कचूरी, पफ पेस्ट्री, क्रीम रोल, बागरखानी और बहुत सारे बेकरी की आइटम तैयार कर सकते हैं। पफ पेस्ट्री डो कैसे बनाया जाता है, डो के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल करेंगे, आसान अल्फाज में बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, इसी दौरान आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हम जो भी नई रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो आइए पफ पेस्ट्री डो बनाने की आसान सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले 500 ग्राम मैदा छन्नी से छानकर परात के अंदर शामिल कर दिया है। दूसरी साइड पे बाउल के अंदर 1 कप नीम गर्म पानी शामिल कर देंगे। पानी के अंदर 2 सर्विंग स्पून घी शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके मैदे के अंदर शामिल करेंगे और पफ पेस्ट्री डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मजीद शामिल करते जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, डो आपने हार्ड रखना है। डो तैयार होने के बाद 3 से 4 दफ़ा डो को पंच कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, डो को अच्छी तरह पंच करने के बाद डो बना करके रेडी हो चुका है। अब हम डो को कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। डो को ऑयल की मदद से ग्रीस करने के बाद रैपिंग शीट की मदद से डो को कवर करेंगे। डो को रैप करने के बाद आधे घंटे के लिए रख देंगे। डियर फ्रेंड्स, दूसरी साइड पे 120 ग्राम घी को अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है। सबसे पहले घी के अंदर हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। घी के अंदर 1/8 टी स्पून एल्युमिनियम शामिल करेंगे। घी के अंदर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि घी जमकर क्रीम की शक्ल अख्तियार कर सके। डियर फ्रेंड्स, दूसरी साइड पे डो बनाकर रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम डो को रैपिंग शीट से निकाल लेंगे। डियर फ्रेंड्स, इससे आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगले स्टेप जरूर फॉलो करने हैं। डो को निकाल कर टेबल के ऊपर रख देंगे। हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे। अब हम डो को बेलन की मदद से फैला लेंगे। घी को फ्रिज में रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट गुजरने के बाद घी क्रीमी शक्ल में आ चुका है, आप देख सकते हैं। मिक्स करने के बाद चम्मच की मदद से डो के ऊपर इस तरह अप्लाई करेंगे। घी को डो के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद डो को एक साइड से इस तरह फोल्ड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, याद रहे पफ पेस्ट्री डो बनाने का आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डो को दूसरी साइड से भी इस तरह उठाकर फोल्ड कर लेना है। डो को एक साइड से फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड से भी इस तरह फोल्ड करना है। डो को फोल्ड करने के बाद रैपिंग शीट की मदद से कवर करेंगे। डो को रैपिंग शीट से कवर करने के बाद 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। डियर फ्रेंड्स, 15 मिनट गुजरने के बाद डो को फ्रिज से निकालकर अनरैप करना है। डो को हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे। अब हम बेलन की मदद से डो को सेम पहले की तरह फैला लेंगे।
डो को अच्छी तरह फैलाने के बाद तैयार किया हुआ घी डो के ऊपर दोबारा अप्लाई करेंगे। घी को उंगली की मदद से भी डो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। घी अप्लाई करने के बाद सेम पहले की तरह डो को फोल्ड करेंगे। याद रहे डो को 3 से 4 दफ़ा सेम इसी तरह घी अप्लाई करने के बाद फोल्ड करना है। डो को रैपिंग शीट से रैप करने के बाद दोबारा 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। डियर फ्रेंड्स, दोबारा 15 मिनट गुजरने के बाद डो को अनरैप करेंगे। डो को हाथों की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे ताकि बेलन चलाने में आसानी हो। अब हम बेलन की मदद से डो को सेम पहले की तरह फैला लेंगे। याद रहे डो को हम तीसरी दफ़ा घी लगाकर फोल्ड करेंगे। घी को डो के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद तीसरी दफ़ा डो को फोल्ड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, याद रहे डो को आपने एक बार मज़ीद फोल्ड करना है। डो को बेलन की मदद से इस तरह हल्का सा फैलाना है। डो को फोल्ड करने के बाद रैपिंग शीट के अंदर कवर करेंगे। डो को मज़ीद 15 मिनट के लिए रख देंगे। डियर फ्रेंड्स, डो को 4 दफ़ा फोल्ड करने के बाद डो बना करके रेडी है। अब आप तैयार किए हुए डो से पफ पेस्ट्री, कचौरी, क्रीम रोल, बाकरखानी और बेकरी के मज़ीद आइटम बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।